इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में गृह मंत्रालय की अहम बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ ये बैठक है। घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी पर भी चर्चा हुई है। बैठक में 119 जिलों के अधिकारी शामिल हैं। तो ये देखिए, ये नए आपको डायरेक्टर आईबी इस समय तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी पर भी इस बैठक में अहम चर्चा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मेलबर्न में पीएम मोदी को सुनने के लिए 30,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे। पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। जब मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे तो नजारा कुछ यूं नजर आया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। करीब 30,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने भी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ जनता का अभिवादन किया। ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने माहौल में मिठास घोल दी। हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। पीएम मोदी की पिछले 12 सालों में तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। हर दौरे में पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नजर नहीं आई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या क्या डील हुई है जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान तक परेशान है, चलिए आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या समझौते हुए हैं। पहला समझौता, रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूती के लिए काम होंगे। समुद्री सुरक्षा के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप बनाया जाएगा। परमाणु सहयोग को लेकर भी डील हुई है। इसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई करेगा। व्यापार और निवेश को लेकर समझौते हुए। साइबर और नई तकनीक पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। वहीं अंतरिक्ष सहयोग के तहत गगनयान मिशन में ऑस्ट्रेलिया मदद करेगी। इसके अलावा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, इंडो पैसिफिक और वैश्विक सहयोग पर भी मिलकर काम होगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को इस पर तगड़ा जवाब भी दिया है। और अटूट विश्वास से खेलने वालों को सीएम योगी छोड़ने वाले नहीं हैं। चंदा चोरों से पुलिस पाई वसूलने में जुट गई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के हमलों पर सीएम योगी रामबाण छोड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। सीएम योगी का आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमका रहा है, क्योंकि विपक्ष हमेशा मंदिरों के विकास का विरोध करता है। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। सीएम योगी के हमले के बाद अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या जवाब देता है। सरकार और प्रशासन कोई भी योजना और कार्यक्रम चलाती है ताकि इसके तहत जानकारी मिले, योजना किन किन लोगों तक पहुंची, फीडबैक भी लिया जाता है। लेकिन यूपी के आजमगढ़ में ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारी और कर्मचारी रील देखते नजर आए, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। देखिए किस तरीके से ये पुलिस वाला अपने टोपी का सही इस्तेमाल करते हुए उसे फोन स्टैंड बना रखा है, ताकि कोई अधिकारी देखे भी तो उसे शक न हो, और कान में ईयरबड के साथ बेहद ही शांति के साथ अपना पसंदीदा सीरियल निपटा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये केवल एक ही घटना है तो रुकिए जरा, यहाँ पूर्व संपूर्ण समाधान दिवस पर अधिकारी रील भी देखते हैं। अरे भाई, बैठक तो होती रहती है, जरूरी है कि कोई रील ना छूटे, पहले उसे तो निपटाएं। वहीं सोशल मीडिया के जमाने में जो अधिकारी कल तक दूसरों का रील देखकर मुस्कुरा रहे थे, आज उनकी रील देख लोग हंस रहे हैं। विवाद बढ़ा तो 2 अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के पुणे में उस समय हड़कंप मच गया जब भारी बारिश के बाद कचरे का एक बड़ा ढेर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर गिर गया, जिससे प्लांट की इमारत का एक हिस्सा ढह गया और कई लोगों की जिंदगियां उसमें दब गई। जिन्हें बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और एक-एक कर 15 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। हालांकि अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। लेकिन बारिश और इमारत में भरा कचरा हटाना बड़ी चुनौती बन गया है।
Challenges, the building is highly unstable. The first and foremost challenge is the building can collapse, in which my rescuers can be caught. तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है। एक हिस्सा मलबे में दबा है और दूसरा हिस्सा बाकी की बिल्डिंग के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं मलबा और आसमानी आफत की डबल चुनौती के लिए एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं और मलबे में फंसे मजदूरों को ढूंढा जा रहा है।